होता है बहुत वीडियो में, यार क्या बना के ले जा रहे हैं, आज मेरा काम अच्छा नहीं है, बट वो वीडियो बन के बाद में बहुत अच्छा आ जाता है। नमस्कार, मैं हूं करण कुमार फ्रॉम बेगूसराय, बिहार। मैं डेमोक्रेटिक चरखा से वर्ष 2021 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को मुझे जो है डेमोक्रेटिक चरखा के द्वारा एक माइक और आई कार्ड थमा दिया गया, और वहीं से मेरा जो है ये जॉनरी स्टार्ट हुआ। एक समाज में, अपने कम्युनिटी में, अपने गांव में, और जो भी पीड़ित लोग हैं या जो समस्या से जूझ रहे हैं उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा ने मुझे एक मंच दिया लेके, जिसको लेके मैं पहले से कोशिश था मेरा कि ऐसा कुछ जगह मिले, ऐसा कोई स्थान मिले जहां से मैं इस तरह का कोई सामाजिक वर्क जो है कर सकूं। और मैं विशेष रूप से हमारे रंजीत भाई ब्यूरो चीफ बेगूसराय, जिनको मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद कहना चाहूँगा, वो मेरे करीबी मित्र भी हैं, और हमने साथ में NYKS बेगूसराय में एक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के तौर पे प्रखंड लेवल पे काम भी किया। वहीं से हमारे रंजीत हमारा अनारी जी से जान पहचान हुई, दोस्ती हुई, और लास्ट में जो है सो रंजीत भाई ने मुझे एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे मंच पे ला के रख दिया, जिसका मैं पहले से कोशिश था मेरा कि मुझे कुछ ऐसा जगह मिले जहां से मैं कुछ समाज के लिए और बदलाव के लिए और अपने लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कर सकूं। देखा जाए तो मैं पहले से भी मेरा जो है ग्रेजुएशन पढ़ाई का जो ये था वो मेरा 2018 मतलब 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ LNMU दरभंगा से। उसके बाद जो है मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है सो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है सो अपना एक करियर बनाना भी चाहा, और मेरा एक खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर शॉप है। इस सब को करते हुए 2019 में जो है सो मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़ा, जिसमें एक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के तौर पे मैंने काम भी किया। वहीं से जो है सो मुझे रंजीत भाई से दोस्ती हुई, और उन्होंने मुझे लाके डेमोक्रेटिक चरखा के मंच पे लाके रखा, और जहाँ से मैं बहुत काम किया। और उसके बाद जो है सो एक जो है मेरा सबसे बड़ा जो कहने का है कि एक सामाजिक वर्क के लिए एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो मेरे में थोड़ा सा पहले से था, बट जब से मैं डेमोक्रेटिक चरखा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो एक जो होता है कॉन्फिडेंस होता है, एक जो लगता है अपने आप में कुछ पावर, वो मुझे जाके डेमोक्रेटिक चरखा के साथ मिलकर काम करने में मिला। और उसके बाद जब से मैं डेमोक्रेटिक चरखा से जुड़ा तो एक समाज में एक जो है सो लोग मुझे अलग नज़रिए से देखते हैं, और उनको लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ बाहर काम के लिए, ख़ास तौर पे किसी खास न्यूज़ के लिए जाता हूँ, तो ऐसा देखा जाता है कि लोग जब मुझसे मिलते हैं, महिलाएं मिलती है, तो अपना और भी प्रॉब्लम लेके रखते हैं। उनके चेहरे से एक ये आता है निकल के कि वो ऐसा लगता है उनको कि मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। और मेरे लिए ये गर्व की बात होगी कि अगर मैं उनके आवाज़ को आगे तक ले जाऊँ, उनके प्रॉब्लम को दूर कर दूँ, उनको समस्या को निपटाने में उनका मदद कर सकूं। और यही मेरा ये था मेन कि मैं जो है सो डेमोक्रेटिक चरखा से मिलके ऐसा ही कुछ करना चाहता हूं। जहाँ तक मेरे काम का है तो मैं डेमोक्रेटिक चरखा से जुड़ा 2021 के अप्रैल महीने में, और मेरा जो पहला रिपोर्ट था, पहला जो मैंने स्टोरी लेके आया डेमोक्रेटिक चरखा के थ्रू, तो वो स्टोरी था मेरे गांव का ही, मेरे पंचायत का एक APHC था, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, जो बरसों से बंद पड़ा था। वहाँ ना दवाइयाँ मिलती थी, ना ही डॉक्टर बैठते थे, और वहाँ के लोगों को उससे कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा था। जब मैंने लोगों से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि मेरे ज़िले, जो बेगूसराय ज़िला है, उसका दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल था, जहाँ पर कि ऑपरेशन तक की व्यवस्था थी, और लगभग 50-60 किलोमीटर रेडियस के लोग वहाँ इलाज को आते थे बरसों पहले। बट अभी वो ध्वस्त हो चुका था, भवन रहते हुए भी वहाँ चिकित्सा संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। तो मैंने उस पर रिपोर्ट किया, बनाई, स्टोरी बनाई। मेरे स्टोरी बनाने के कुछ ही दिन बाद वहाँ जो है सो डॉक्टर पहले से नियुक्त थे, जो नियमित आने लगे, और वहाँ के लोगों को दवा मिलने लगा। जब मैं उस पर इम्पैक्ट करने गया, उस पर मेरा इम्पैक्ट भी हुआ, और इम्पैक्ट करने के वक्त जब मैंने लोगों से जानकारी ली तो लोगों के द्वारा बताया गया कि डॉक्टर साहब जो हैं वहाँ आए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और लोगों का अच्छा से इलाज करते हैं। वहाँ का जो दवाई मिलता है वो लाभदायक होता है लोगों के लिए, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। तो पहला मेरा बदलाव का जो काम था वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए, पंचायत के लिए APHC में डॉक्टर का ला देना और वहाँ पे दवा उपलब्ध करवा देना, ये मेरा पहला उपलब्धि था। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं गांव में पढ़ता था, पहले 1 to 8 पढ़ाई किया मैंने, उसके बाद 9th में चला गया। मेरा गांव के आसपास जितने भी शहर हैं वो 10 किलोमीटर प्लस, मतलब 15 किलोमीटर तक के आते। तो उस बीच में मैं मेरे पास में एक शहर है रोसड़ा,
जो अनुमंडल है समस्तीपुर ज़िले का, वहाँ मैं पढ़ाई के लिए आता था अपने गांव से। तो मेरे गांव से चलने के बाद वो वहाँ पे एक सड़क थी, जो मैंने जब 9th से पढ़ाई शुरू किया, हालांकि सड़क पहले से ख़राब थी, बट मैंने 9th से पढ़ाई शुरू किया रोसड़ा में, और लगातार मैं रोसड़ा आया अपने ग्रेजुएशन हो जाने तक। मैं ट्यूशन के लिए रोसड़ा आता था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने रोसड़ा में कंप्यूटर के क्षेत्र में 2 साल 3 साल तक काम किया। उसके बावजूद उस रोड की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो मैं जब डेमोक्रेटिक चरखा से जुड़ा तो मुझे लगा कि इस सड़क के लिए भी हमें आवाज़ उठाना चाहिए, और हो सके तो शायद इसमें बदलाव आ जाएगा। तो मैंने ऐसा किया, और उस सड़क को लेके भी मैंने न्यूज़ निकाला। न्यूज़ करने के बाद, स्टोरी करने के बाद, मेरे स्टोरी के 2 महीने बाद बदलाव आया और वो सड़क बन गई। और अभी जब मैं गुजरता हूँ, अभी मैं किसी काम के सिलसिले में अपने गाँव से रोसड़ा आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने इस पे स्टोरी की, और मेरे स्टोरी करने के, या जो भी हो, मतलब मेरे स्टोरी करने के बाद वो सड़क बन गया। और मेरे साथ साथ वहाँ जो मतलब प्रतिदिन कम से कम 500 लोग वहाँ से क्रॉस करते हैं, जिनको अब जो है सो जाने आने में कोई कठिनाई नहीं रह गई। मेरा जो पढ़ाई था वो ग्रेजुएट किया मैं फिजिक्स ऑनर्स से। उसके बाद का मुझे मीडिया का कोई पढ़ाई नहीं किया, मास कम्युनिकेशन या जो भी होता है। तो जितना भी मैं ये जो काम कर पा रहा हूँ आज डेमोक्रेटिक चरखा के साथ मिल के, तो उसमें सारा योगदान जो है वो हमारे चैनल के जो मुख्य संपादक हैं, हमारे आमिर भैया, जिन्होंने मुझे बस 3 दिन की ट्रेनिंग वो भी हमारे क्षेत्र में जाके आमिर भैया ने मुझे दिया। और उसमें बस इतना सिखाया गया मुझे कि कैसे शॉर्ट्स लेने हैं, और किस तरह से इंटरव्यू में सवाल करने हैं, किस तरह से जो है सो वीडियो बनाने हैं। बस इतना, बस छोटा सा जानकारी मुझे दिया गया, और जो भी जानकारी वो भी बस आमिर भैया के द्वारा मुझे प्रशिक्षित किया गया। और उतने ही 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद मैं अपना काम शुरू किया, और अभी हम उसको सीख पाए हैं और कर पा रहे हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि बस आमिर भैया के सिखाने से, और वाहिद भैया जो है हमारे, इन लोगों के गाइडेंस में मैं शायद अच्छी स्टोरी कर पा रहा हूँ। ये जो हमारा काम है, और जिस बदलाव के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, इसको लेके हम अपने पूरे टीम को डेमोक्रेटिक चरखा के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। साथ ही जो लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका हम खास तौर पे धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि वही लोग हैं जिनके वजह से हमारा चैनल जो है आज ग्रोथ कर रहा है। और हम लोगों के समस्या को दिखाने के साथ साथ उनके समस्या को हल तक पहुँचा रहे हैं। तो खास करके हमारे जो चैनल से जुड़े लोग हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसके साथ ही जो हमारे चैनल को देख रहे हैं आप लोग, और ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे युवा जो चाहते हैं कि हम भी अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, उनका आवाज़ बने, उनकी समस्या को हल करने का एक रास्ता बने, तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए।